चलो सर, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम जुबैर काजी है। सर ने अभी जैसे डिस्कस किया, बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था सर की कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन के बारे में, कि जहां पर हमको बहुत सारे निगेटिव चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वहीं पर कोविड-19 इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमको 24 घंटे में से 25 घंटे काम करने का मौका भी मिल रहा है। तो इसका एक पॉजिटिव रुझान भी हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो रिमोट लर्निंग के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, और कुछ रिमोट लर्निंग के कुछ स्ट्रेटेजीज है, कुछ टिप्स है, उसके बारे में हम। लेकिन एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है इस सिचुएशन में भी जहां पर पूरी दुनिया एक थम सी गई थी, लेकिन कहा जाता है कि एजुकेशन प्रोसेस कंटिन्यूज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, एक हमेशा जारी रहने वाला अमल है। सिर्फ एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट था, एक ऐसा अमल था कि जो हमेशा जारी रहा, और एक नया रूप, तालीम का एक नया रूप हमारे सामने देखने को मिला, जहां पर हम सिर्फ एक ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन हम जहां देखते थे, लेकिन आज के जमाने में हमको फिर ऑनलाइन का एक नया कंसेप्ट मालूम पड़ा, एक नया रूप गांव गांव तक के, रिमोट एरिया तक के पहुंचा। यहाँ तक कि अब स्कूल बंद हो गई और रीओपन हुई तो कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया, वायरस की वजह से, बहुत सारी दिक्कतों की वजह से। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज अपनाए, बहुत अच्छे इकदाम उठाए, जहां पर उन्होंने एससीईआरटी की मदद से, बाल भारती की मदद से, डाइट की मदद से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद से, और बहुत सारे एनजीओस और बहुत सारे अदारों की मदद से इतने अच्छे अच्छे कुछ इकदाम उठाए गए। जैसे कि उसमें पहले ही दीक्षा एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बाद में क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड जैसी चीजें, कुछ कंटेंट मटेरियल्स बाल भारती की तरफ से डाली गई, टिलीमिली नाम का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, एक सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जैसे कंसेप्ट हमारे सामने आए हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं रिमोट लर्निंग के बारे में, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रिमोट यानी दूर दराज के इलाके तक के लर्निंग पहुंचना चाहिए, ऐसे बच्चों तक के जो अभी तालीम से नाआशना है, तालीम पहुंच नहीं पा रही उन तक के। तो वहां तक के रिमोट एरिया में भी जो मेरी कतार में लास्ट में जो बच्चा बैठा है, वहां तक के एजुकेशन जाना चाहिए। रिमोट लर्निंग इज वेयर द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटर आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है रिमोट लर्निंग का, जहां पर आपका तालिब इल्म और मौलिम ये दोनों फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट्स नॉट अ लाइक अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फिर कैसे दी जाती है? यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है टेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से, सच एज डिस्कशन बोर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्चुअल असेसमेंट होता है। तो रिमोट लर्निंग एक बड़ा फासला होता है एजुकेशन लेने वाले में और एजुकेशन देने वालों में। रिसोर्सेस होते हैं और उसी के माध्यम से, उसी के जरिए से एक एजुकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। यहाँ पर टीचर बहुत सारे असाइनमेंट भी देता है, बहुत सारे स्वाध्याय भी देता है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी देता है, और स्टूडेंट्स कलेक्ट करते हैं वीडियोस को, और यहाँ पर फीडबैक भी दिया जाता है टीचर के जरिए, क्योंकि फीडबैक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर टीचर फीडबैक नहीं दे रहा है, रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहा है, तो बच्चे को ये लगता है कि मेरा टीचर तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो अगली मर्तबा उसके जो असाइनमेंट होते हैं, उसके वर्क्स होते हैं, उसकी एक्टिविटीज होती है, वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए टीचर को हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक पॉजिटिव फीडबैक देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हो सकता है ये फीडबैक कैसे भी हो, लेकिन उसको हम कितना अच्छा शुगर कोटेड वर्ड्स में देते हैं, इट्स लाइक स्लैप पर्सन इन अ काइंड वे, एक वैसा फीडबैक भी हो सकता है। एक बेनिफिट्स ऑफ द रिमोट लर्निंग, अगर सबसे बड़ी बात हम देखे जाए कि बेनिफिट्स इसके क्या हुए, तो सबसे पहले इसके अंदर ओपन एक्सेसिबिलिटी होती है। रिमोट लर्निंग के अंदर फ्रीडम ऑफ टाइम होता है, फ्रीडम ऑफ पेस होता है, फ्रीडम ऑफ प्लेस होता है, और ये ओपन प्रोग्रामिंग होता है। ये सबसे, मैं ये कहूंगा कि इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है बच्चों के लिए और हमारे तालीमी मैदान में, कि बच्चे ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, अपने घर पर बैठ करके ले रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि से कहना चाहिए। रिमोट लर्निंग कैन बेनिफिट स्टूडेंट्स हु आर मोर विजुअल लर्नर्स। अगर हम लर्निंग स्ट्रेटेजीज देखें, अगर हम लर्निंग स्टाइल्स देखें, तो बच्चा ऑडियो से सीखता है, विजुअल से सीखता है, काइनेस्थेटिक सीखता है। काइनेस्थेटिक यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो बच्चा जो विजुअल से सीखता है, कहा जाता है कि 83% ऑफ द लर्नर्स दे लर्न फ्रॉम द आईज। तो जब बच्चा समय सीखता है, बसरी सीखता है और कुछ करते हुए सीखता है, तो उन बच्चों के लिए जो देख करके सीखते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए रिमोट लर्निंग का हो सकता है। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं रिमोट लर्निंग की, कि अगर आप अंग्रेजी के उस्ताद हो
और अगर आपने उनको कोई बच्चों को रीडिंग असाइनमेंट दिया है, रीडिंग असाइनमेंट में आपने कहा है कि आपको ये पढ़ना है, फिर बाद में आप रिकॉर्डेड करके उसका समरी देते हो बच्चे को, और वो समरी रिकॉर्डेड होता है, लेकिन उस समरी में उन तमाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो बच्चे बाद में पूछने वाले होते हैं, और उनके एंटीसिपेट आंसर्स भी आप उसके अंदर देते हो, और ये सब उसको आप एक क्विज के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, गूगल फॉर्म्स के जरिए देते हो, बच्चा उसको के रेस्पॉन्सेस देता है। तो ये रेस्पॉन्सेस आप एज अ ग्रेड कंसीडर कीजिए कि जो बच्चे ने ये जो आंसर्स दिया है, ये रेस्पॉन्सेस दिया है, दीज आर द ग्रेड्स। ये उसकी तरक्की के म्यार को बताता है, उसकी तरक्की को बताता है। इस तरह से हम रिमोट लर्निंग के बारे में समझ सकते हैं कि ये क्या है। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें एक डिस्टेंस होता है, जिसे हम मराठी में दूरस्थ शिक्षण कहते हैं, जिसे हम उर्दू में फासिलाती तालीम कहते हैं। So distance learning is a method of study where teachers and students do not meet in a classroom. क्लासरूम में बच्चा और मौलिम ये मिलते नहीं है। इसके एग्जांपल ये है कि वीडियो, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, वीडियो लेक्चर्स हुए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई और इंटरेक्टिव लर्निंग्स हुई, और ये असिंक्रोनस भी हो सकता है। आपने रिकॉर्डेड कर दिया है और बाद में वो बच्चा है या जो कैंडिडेट है डिस्टेंस लर्निंग के अंदर वो सीख रहा है, तो वो उसके लिए उसके टाइम के हिसाब से, उसके वक्त के हिसाब से और उसकी जगह के हिसाब से, अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है, कहीं और है, तो वो बिल्कुल आसानी के साथ उसके अंदर वो मुतवक्किल तब्दीलियां पैदा हो सकती है। ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, हम ऑनलाइन लर्निंग को ही ई लर्निंग भी कहते हैं। सो इट्स एजुकेशन दैट कलेक्ट्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए हम बहुत सारी तालीम हासिल करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन है, वो ई लर्निंग है। और वेयर यू टेक कोर्सेस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल क्लासरूम। आप फिजिकल क्लासरूम में ना जाकर के ऑनलाइन क्लासरूम अटेंड करते हुए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये तालीम हासिल करते हैं। अब हम दोनों में अगर डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, तो सबसे पहले अगर हम इनको डिफरेंसेस देखें तो तीन चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो लोकेशन, इंटरेक्शन एंड इंटेंशन। जहां तक के लोकेशन का सवाल है, हाँ अच्छा, ये दोनों में एक ही सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी ये है कि बोथ दे रिक्वायर्स ऑनलाइन टूल्स। दोनों के लिए ऑनलाइन टूल्स होते हैं, आपके डिस्टेंस एजुकेशन के लिए भी और आपके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस देख रहे हैं लोकेशन के अंदर, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कैन बी टुगेदर विद द टीचर्स और विद द इंस्ट्रक्टर्स इन द क्लासरूम व्हाइल वर्किंग डिजिटल लेसन्स एंड असेसमेंट। यहाँ पर बच्चे और टीचर एक साथ हो सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर टीचर और लर्नर वो एक साथ नहीं हो सकते। या तो उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता था, जब आपने डिस्टेंस लर्निंग से कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो बहुत सारे मटेरियल्स दिया जाता था। आज उसकी जगह बहुत सारी लिंक्स ने, यूट्यूब ने, व्हाट्सएप ने, बहुत स्काइप ने और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने ले ली। तो यहाँ पर फेस टू फेस डिस्कशन नहीं होता है। जहां तक कि हम डिजिटल इसमें अगर देखते हैं तो डिफरेंस में इंटरेक्शन का अगर हम देखते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर it involves a person between you and your students in a regular basis। और इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर हम ब्लेंडेड लर्निंग टेक्निक्स को भी यूज करते हैं, यानी ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। मिक्स लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज होती है। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग के अंदर नो इन पर्सन इंटरेक्शन, सिर्फ वहां पर आपको मटेरियल्स दे दिया जाता है और आपके कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स होता है, या तो आप मैसेजिंग कर रहे हो या वीडियो कॉल्स कर रहे हो। यही आपके अंदर, लर्नर्स के अंदर और इंस्ट्रक्टर के अंदर एक यही आपका वन वे चैनल, या तो ये एक, दिस इज द ओनली वन वे दैट यू कम्युनिकेट विद द इंस्ट्रक्टर। तीसरा अगर हम देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस, तो वो है इंटेंशन का, कि आपका इंटेंशन क्या है ऑनलाइन में। सो ऑनलाइन लर्निंग इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन विद अ वैरायटी ऑफ टीचिंग provided variety of learning opportunities to the students, to the learners। अब बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स का, बहुत सारे अप्रोचेस का, बहुत सारे वैरायटीज का, बहुत सारे ब्लेंडेड स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हो ऑनलाइन के अंदर। लेकिन डिस्टेंस के अंदर आप सिर्फ, दिस इज अ मेथड दैट डिलीवर इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन, नॉट एज अ वेरिएशन इन टीचिंग स्टाइल। इसके अंदर एक ही टीचिंग स्टाइल होती है, आपको मटेरियल दे दिया गया है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है और आप उसको पढ़ते हैं और आपके रेस्पॉन्सेस देते हो। और इस प्रकार से ये दोनों में बेसिक हम डिफरेंसेस देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि रिमोट लर्निंग के क्या क्या अच्छे टिप्स होना चाहिए, उसके क्या क्या स्ट्रेटेजी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले रिमोट लर्निंग के लिए हमें अडॉप्ट योर कम्युनिकेशन।
टीचर का कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी काइंड ऑलवेज। आपको हमेशा एक रहमदिल टीचर, एक कहा जाता है कि द रियल टीचर हु टचेस द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट, एक जो रियल हकीकी टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट के हार्ट को टच करता है। अगर आप कोई उसको कोई ट्रेजेडी सुना रहे हैं तो कम से कम उसकी आंखों में 2 ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स, 2 आंसुओं के कतरे आना चाहिए। अगर आप कोई उसको मुस्कुराने वाली हंसी की बात सुना है तो उसने हंसना ही चाहिए। आपका कम्युनिकेशन वैसा होना चाहिए। यू शुड रीच टू द स्टूडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। कनेक्ट विद द लर्नर्स ऑन अवेलेबल फ्री टूल्स। अगर आप रिमोट लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, उसके स्ट्रेटेजीज को अच्छा करना चाहते हो, तो बच्चों के पास में और आपके पास में कोई फ्री टूल्स होना चाहिए जिसको रेगुलर बेसिस पर आप यूज कर सकते हो और उसके माध्यम से आप सही गुफ्तगू, सही कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेट अस स्टूडेंट नो दैट यू आर थिंकिंग ऑफ देम। आपके बच्चों को, आपके लर्नर्स को, आपके स्टूडेंट्स को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे मौलिम, मेरे उस्ताद, मेरा टीचर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में अच्छी सोच रखते हैं, मेरे बारे में केयर करते हैं। तो ये ऑनलाइन में, ई लर्निंग के अंदर और रिमोट लर्निंग में बच्चे को एक पर्सनलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज प्लीज प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक देना बहुत ही जरूरी होता है। आप बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा जो भी एक्ट कर रहा है, बच्चा जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है, या बच्चा जो भी आपने इसको काम किया और वो कर रहा है, तो उसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना ये टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसके बाद है डिस्टेंस डज नॉट प्रोहिबिट कोलैबोरेशन। अभी मैं पिछले कई वीडियो देख रहा था, हम 21st सेंचुरी में रह रहे उसकी बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी की जहां बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे स्किल्स है, ये बच्चों को डेवलप करना हमारे क्लासरूम में एक टीचर की जिम्मेदारी है। तो एक क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एक डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो जो कोलैबोरेशन है, ये भी 21st सेंचुरी की जो स्किल है। तो इसके अंदर ऑनलाइन जब हम करते हैं, रिमोट लर्निंग हम कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, इट डज नॉट प्रोहिबिट द कोलैबोरेशन। उसके अंदर कोलैबोरेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी पीयर लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक दूसरे के साथ में एहसासात से जुड़े हुए रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ एहसासात ठीक है मर जाते हैं ऑनलाइन की वजह से, उतने जरिए हम एक फिजिकली हम मिल नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चे को इस बात का एहसास होना जरूरी है कि समबडी इज वॉचिंग टू मी। कोई ना कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस, मेरे अपने बिहेवियर, आउटकम से एक अच्छा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कीप इन टच विद द कम्युनिटी। अगर आप रिमोट लर्निंग को और अच्छा बढ़ावा देना चाह रहे हैं एज अ टीचर, एज अ मौलिम, तो सबसे पहले मैंने कीप इन टच विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर उसके पेरेंट्स है, उसके गार्जियन है, उसके रिश्तेदार है, जहां पर मैं उनको ऑफलाइन मिल रहा हूँ, उनकी प्रोग्रेस के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो उनका पेरेंट्स से मीटिंग मेरे साथ होना ज्यादा बहुत जरूरी है। उनके साथ में बच्चे के बिहेवियर के बारे में एक गुफ्तगू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीच आउट टू अदर टीचर्स एंड स्कूल स्टॉफ। उसी के साथ साथ मेरे जो हम पेशा भाई बहने हैं, वो किस तरीके से रीच आउट हो रहे हैं इस मामले को लेकर के, तो उनके साथ में मेरा एक बातचीत होना बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को और कैसे डेवलप कर सकूं, उसको और कैसे अच्छे तरीके से अपने बच्चों तक पहुंच सकूं, और अपनी स्ट्रेटेजीज को अगर गलत वे पर है तो कैसे चेंज कर सकूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चूज द बेस्ट टूल्स एंड स्टे विद देम। बहुत सारे टूल्स हैं, तो हम हर टूल्स तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से जो बेस्ट और फ्री है वो हम यूज कर सकते हैं और बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से डोंट स्विच टू न्यू टूल्स एवरी डे और वीक। आज मैंने मैसेजिंग कर लिया, कल मैंने व्हाट्सएप करना है, परसों स्काइप करना है, कभी फेसबुक करना है, कभी कोई और डिजिटल टूल्स यूज करना है। ऐसा ना करते हुए एक टूल से जब बच्चों को फेमिलियर हो गया, वो उसके आदी हो गए और उसमें दे आर कंफर्टेबल इन दैट टूल्स यूजिंग, सो एट दैट टाइम आप उसी को बार बार यूज कीजिए। उनको बार बार स्विच नहीं करना जरूरी है। एंड कीप शेड्यूलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका शेड्यूल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर, जैसे हमारे स्वाध्याय एससीईआरटी ने जो स्वाध्याय शुरू किया है बच्चों को, जो रिमोट एरिया के बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से स्वाध्याय सॉल्व कर रहे हैं, नहीं पूरी तरीके से 100%, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। कुछ बच्चों तक तो वो एजुकेशन जा रहा है। जो मकसद है गवर्नमेंट का, जो मकसद है इतने बड़े कॉन्फ्रेंस का, जो मकसद है इतने डेडिकेटेड लोगों का, तो वो मकसद की वजह से बच्चों तक के एजुकेशन पहुंच रहे हैं, बच्चों में एक तब्दीली पैदा हो रही है। सो एजुकेशन इज नथिंग बट चेंज इन बिहेवियर। तालीम तब्दीली का नाम ही है, वो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे वक्त काफी कम दिया गया है और आई होप कि ये सब पॉइंट्स एक हल्के से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। खान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू काजी सर। हम जानते हैं कि टाइम जो ना, ये टॉपिक ऐसे है कि इसके लिए एक एक दिन के जो है वर्कशॉप्स भी कम पड़ते हैं,
और टाइम जी। कंस्ट्रेंट का वो चैलेंजेस है। बहरहाल सर ये जो है थैंक यू फॉर योर वेरी वेल डिफाइंड इनपुट्स। नाउ थैंक यू सर।